अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद मेरी वीडियो में। आज हम उर्दू ज़बान की एक दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, साबके और लाहके। ये वो छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं जो किसी लफ्ज़ की शुरू या आखिर में लगकर इसका मतलब बदल देते हैं। तो आइए सादा मिसालों के साथ सीखते हैं कि साबका और लाहका क्या होते हैं और ये ज़बान को कैसे खूबसूरत बनाते हैं। साबके, ये देखिए मैंने आपके सामने क्या लिखा है, साबके। साबके को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस, और लाहके सफिक्सेस। तो व्हाट आर प्रीफिक्सेस? साबके क्या है? A prefix is a group of letters added before a word to change its meaning। यानी जो साबके हैं वो क्या लगता है, लफ्ज़ों से पहले लगते हैं। साबके जो हैं वो किससे पहले लगते हैं, अल्फाज से पहले। एंड व्हाट आर सफिक्सेस, यानी लाहके क्या है? A suffix is a group of letters added at the end of a word to change its form or meaning। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये हमेशा एंड में लगते हैं, लाह के एंड में लगते हैं, साप के पहले लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल आपको बताती हूँ कि क्या होगी। अब देखें, पहला सांप का मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ये देखें पहला सांप का, देखें ये सांप का है, अन। ठीक है, अन। तो अब मुझे ये बताएं कि अन से हम क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या लफ्ज़ बना सकते हैं। जिस भी लफ्ज़ के साथ ये अन लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, सांप का। ये अन सांप का है तो ये लफ्ज़ से पहले लगेगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ये देखें, बताएं आप साहब, मुझे बताते जाए ना, अब मैं फिर लिखती हूँ। ये देखें, अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत। ठीक है, और क्या हो सकता है, अनमोल। यस, ये बच्चे ज़रूरी नहीं कि हम इकट्ठा कर अलग करके लिखें, इकट्ठे भी लफ्ज़ होते हैं। देखिए, अनमोल। अनगिनत होता है काउंटलेस, बेशुमार, जो काउंट ना कर सकें। और अनमोल क्या होता है, कीमती। अनमोल क्या होता है, कीमती। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखें, अन से अनगिनत। ये देखिए अन शुरू में लगा है, देखें दिस, यहाँ पे भी अन शुरू में लगा है। ये क्या है, सांप का प्रीफिक्सेस। अनगिनत, अनमोल, अनजान, ये देखिए अनजान। और इसमें भी देखिए अन पहले लगा है, ये देखिए, तो सांप का है ये। और आगे अनदेखा, ये देखिए अनदेखा, ये देखिए अनदेखा, तो ये अन पहले लग गया। ठीक है, अनदेखा। अनजान आपको पता ना क्या होता है, स्ट्रेंजर, जिसे आप जानते ना हो। और अनदेखा यानी अनसीन, जिसे आपने देखा ना हो। ठीक है, अनदेखा। और देखें अन से, देखें अनपढ़, अनपढ़ यानी ये देखें अनपढ़ मीन्स कि वो शख्स जो पढ़ा लिखा ना हो, इलिटरेट जिसे कहते हैं, अनपढ़। ठीक है, देखें कितने बन गए, अनगिनत, अनमोल, अनजान, अनदेखा, अनपढ़। एक और हो गया, देखें अनदाता, अनदाता। अनदाता हम किसको कहते हैं, अल्लाह ताला को, क्योंकि अल्लाह ताला देने वाला है, तो अनदाता। ठीक है, बेशुमार बनते हैं, तो हमने भी इतने बनाए हैं क्योंकि हमारे पास जगह भी इतनी है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखें, ये एक और सांप का मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ये देखें बेदाल, ये सांप का है। अब इसके साथ हम आखिर में लफ्ज़ लगा के इसको बनाएंगे। आप ये देखिए, खाली अगर सांप के वो होते हैं जो किसी लफ्ज़ के साथ मिलके मीनिंग देते हैं, या लाके वो होते हैं जो किसी लफ्ज़ के साथ मिलके मीनिंग देते हैं, अकेले इनका कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है ना, अब देखिए अन का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो अब ये देखें हम इसके अब बद से क्या बनेगा, ये देखें बद सूरत। ठीक है, यानी जिसकी शक्ल अच्छी ना हो उसे हम क्या कहेंगे, बदसूरत। और क्या हो जाएगा, बदरू, बदरू, बदरू। ठीक है, बदकलाम, जो बुरा बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बदकलाम। कलाम कहते हैं गुफ्तगू को। ठीक है, बुरा बोलने वाला, बदकलाम। और क्या होगा बद से, बद किरदार। ठीक है, बद किरदार। और बदमाश, हम बच्चे इसको गाली समझ लेते हैं, ये बदमाश होता है, माश होता है रोज़गार। बदमाश यानी बुरे तरीके से कमाने वाला, बुरे रिसोर्सेज से, बुरे सोर्सेज से कमाने वाला, बुरे सोर्सेज से कमाने वाले को हम क्या कहते हैं, बदमाश। माश कहते हैं हमारा रोज़गार। अब देखिए इसमें भी पहले बद लगा है, ये देखें
बद, यहाँ पे भी बद, ये भी बद, ये भी बद, ये सारे सांप के हैं। ये क्या है? सांप के। सांप के देखें दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलके ये मीनिंग दे रहा है। बदसूरत, बदरू, बदकलाम, बद किरदार होता है करेक्टरलेस, मैंने, ठीक है। और बदमाश होता है बुरा काम करने वाला। और क्या होगा? बदनाम। क्या? बदनाम, यानी कि जो नटोरियस होते हैं, मीन्स के जो जिनका नाम मशहूर हो जाता है बुरे उसमें अल्फाज में, ठीक है ना। ना, ये देखिए ना। अभी देखें अकेला इसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन देखें जब इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ मिलेगा तो इस सांप के से कितने बेहतरीन लफ्ज़ बनेंगे और उसका मीनिंग भी हो जाएगा, मीनिंग फुल हो जाएगा, मीनिंगलेस नहीं होगा। अभी ये मीनिंगलेस है, देखिए ना। नामुकम्मल, ये देखें नामुकम्मल। अब देखिए पूरा एक मीनिंग हो गया ना, नामुकम्मल, इनकम्प्लीट, ठीक है। और नाचाकी, नाचाकी, नाचाकी किसे कहते हैं? आपस में जो झगड़ा होता है, ठीक है ना। नाचाकी। ना मुराद, यानी जिसकी कोई मुराद पूरी ना हो उसे क्या कहते हैं? ना मुराद, ना मुराद। और ना करदा, काफरे कर दाल है दा, ना करदा, यानी जो आपने ना किया हो। ना करदा किसे कहते हैं? जो आपने ना किया हो। ना करदा। नाकाम, जो कामयाब ना हो सके उसे क्या कहते हैं? नाकाम, ठीक है। और ना से क्या होगा बताएं, सोचें जल्दी। हाँ, ना अहल, ना अहल, जो किसी काम के काबिल ना हो उसे हम कहते हैं ना अहल है वो, ठीक है। ना मुकम्मल, ना चाकी, ना मुराद, ना करदा, ये देखें नाकाम, ना अहल। और एक और भी हो सकता है नाजेबा। क्या? नाजेबा। नाजेबा वो होता है कि जो मुनासिब ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं नाजेबा। ये अच्छी उर्दू में इस्तेमाल होता है नाजेबा, ठीक है। नाजेबा एक अच्छी उर्दू है हमारी। वो बहुत नाजेबा अल्फाज बोलता है, उसका रवैया बहुत नाजेबा है, ठीक है। हम, अब ये भी सांप का है, इसका क्या लिखेंगे? हम कलाम, हम कलाम, यानी जो आपसे गुफ्तगू करे, हम कलाम। और हम जमात, यानी आपके क्लास फेलोज़, हम जमात। और हम जोली, यस, हम जोली दोस्त को कहते हैं, सहेली। हम जोली वैसे लड़कियों को की सहेलियों को कहते हैं हम जोली। हम जोली दोस्त, सहेली। हम कलाम, हम जमात, हम जोली। हम मिजाज, जिनसे आपका मिजाज मिलता हो, यानी जो सेम टेस्ट के लोग होते हैं, हम मिजाज। हम कलाम, हम जमात, हम जोली, हम मिजाज, ये देखिए ये भी सांप का, ये भी सांप का, ये भी सांप का, ये भी सांप का। और हम जिन्स, हम जिन्स, यानी कि जिनका जेंडर एक होता है, मीन्स कि अगर मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ मेरी सहेली है, वो मेरी हम जिन्स है, ठीक है। हम दोनों का जेंडर एक है, हम दोनों का जेंडर एक है, ठीक है। मेरे साथ मेरी जो सहेली है वो मेरी हम जिन्स होगी, हम जिन्स। हम वतन, ये देखें हम वतन, जो एक ही वतन के रहने वाले होते हैं, हम वतन, ठीक है। अब आप देखें लाके, यानी जो एंड में लगेंगे सफिक्सेस, एंड में लगेंगे दूसरे लफ्ज़ के साथ तो इनके मीनिंग निकलेंगे। अब देखिए मैं पहले एक लिख रही हूँ, फरोश, ठीक है, फरोश। अब क्या होगा? वतन फरोश, वो यानी वतन को बेचने वाला, यानी जो होता है गद्दार, उसे क्या कहते हैं? वतन फरोश। फिर हम क्या है? सब्ज़ी फ़रोश, जो ग्रीन ग्रोसर होता है, जो सब्ज़ी बेचता है ना, उसे क्या 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 कहते हैं? सब्ज़ी फ़रोश, सब्ज़ी फ़रोश। और गुल फ़रोश, फूल बेचने वाला, ठीक है। सरफरोश, सरफरोश होता है बहादुर, जो अपनी जान कुर्बान कर दे। सरफरोश जो बहादुरी से अपनी, यानी अपना सर हथेली पे लिए फिरते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सरफरोश। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखिए कि ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। यानी वो कह रहा है कि मैं सरफरोशी, यानी कि जान देने की तमन्ना है, सरफरोशी जान देना, तो सरफरोश। दार, ठीक है, दार। अब क्या होगा इसका? चौकीदार,
चौकीदार, ठीक है, और मज़ेदार, टेस्टी यानी मज़ेदार। और क्या होगा दार का? चौकीदार, मज़ेदार और जमादार। जो खाकरूब होते हैं ना, काम करने वाले, उनको हम कहते हैं जमादार। चौकीदार, मज़ेदार, पहरेदार। क्या? पहरेदार, जो आपकी निगरानी करता है। जैसे चौकीदार होते हैं ना। अब देखिए इसमें ये फ़रोश, 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 फ़रोश आपके इलाके हैं। इसमें देखें चौकीदार, मज़ेदार, ये वाला दार, जमादार, पहरेदार, ये सारे आपके क्या हैं? इलाके। अच्छा, चौकीदार, मज़ेदार, जमादार, पहरेदार, दागदार, दागदार। मैंने जो नाम पे जो धब्बा लगा दें उसे हम कहते हैं दागदार, ठीक है। दागदार, दागदार, जो नाम पे आपके धब्बा लग जाए, दागदार, उसने उसके नाम को दागदार कर दिया, दागदार। चौकीदार, मज़ेदार, जमादार, पहरेदार, दागदार, पोश। ये देखें पोश। अब इसका देखें क्या होगा? बुर्का पोश, जो नकाब लेते हैं ना लोग, बुर्का पोश। इसी तरह नकाब पोश, जो जिन्होंने मास्क पहना होता है वो वाले। पूरा बुर्का तो पूरा होता है ना, और वेल होता है उसके साथ, पर्दा होता है उसका। बुर्का पोश, नकाब पोश, बर्फ़ पोश, यानी कि आपने देखा ना जो स्नोई माउंटेन्स होते हैं, जिनकी पीक्स, जिनकी चोटियाँ होती हैं बर्फ़ से ढकी हुई, उन्हें कहते हैं बर्फ़ पोश। फिर ये देखिए मेज़ पोश, अमूमन घर में अम्मियों ने मेज़ के ऊपर कपड़ा डाला होता है, वो मेज़ पोश कहते हैं। फिर पलंग पोश, ये देखें पलंग पोश मीन्स के जो हमारी चादर बेडशीट होती है उसको हम क्या कहते हैं? पलंग पोश। इसमें देखिए क्या है? पोश, 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 ये सब लाके हैं। अब देखिए एंड में लगे हैं तो इनका मतलब निकला है, ठीक है, वरना नहीं है। खाना, देखिए खाना का क्या होगा? जैसे दौलत खाना, जैसे कहते हैं ना हम आपके दौलत खाने पर आएंगे, इन घर, आपके घर। गरीब खाना, और जब अपने किसी को दावत देते तो हम कहते हैं आप हमारे गरीब खाने पर आएँ। हम उनको ये नहीं कहते कि आप हमारे दौलत खाने पर आएँ, वो फिर बुरी बुरी बात लगती है और बदतमीज़ी लगती है। तो इनकसारी होनी चाहिए, तो वो है गरीब खाना, आप हमारे गरीब खाने पे आए। और या दूसरे को कहा कहना हो तो हम कहेंगे हम आपके दौलत खाने पर हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। तो दौलत खाना, गरीब खाना, खातून खाना, यानी घर की जो खातून होती है उसे क्या कहते हैं? खातून खाना। सनम खाना, ठीक है, सनम खाना। सनम वैसे बुत को कहते हैं ना, जब बुत पड़े हो। सनम खाना। बावर्ची खाना, कितना आसान है देखें, बावर्ची खाना, अम्मी वगैरह खाना पकाती हैं वहाँ पे, बावर्ची खाना। फिर क्या हो जाएगा? गुसल खाना। ये सारे लफ्ज़ हैं जो लाके हैं, ये देखें, ये इलाका, ये भी इलाका है, ये भी, ये देखें सारे इलाके हैं जो हमने एंड में लगाए हैं, ठीक है। खाना। तो बच्चों ये था आज का सबक सांप और लाकों के बारे में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिलचस्प उर्दू के सबक के साथ। ये हमारा सांप के इलाके का पार्ट 1 है, तो इंशाल्लाह मैं सांप के इलाके का पार्ट 2 भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी पूरे अल्फाज नहीं हैं, तो थोड़े से चंद अल्फाज हो सके हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।